Hello students, in this lecture I will discuss graphical solution of linear inequations in two variables. So start from a very simple example, and this is x plus y is equal to 5. आपके सामने बहुत आसान एग्जाम्पल लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5. आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इक्वल का साइन है और इसका मतलब है ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन. दूसरी बात, यहाँ पर x है, y है और 5 है, तो x और y जो है वो वेरिएबल है और 5 एक कांस्टेंट है. इट मींस दिस इक्वेशन कंटेन्स two variables, one is x and another is y. तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि x और y की डिग्री क्या है, पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, तो x और y की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है. तो जब भी x और y दोनों का एक्सपोनेंट 1 है, इसका मतलब ये है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब बात यह है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आप लोग 10th क्लास में ड्रॉ करते रहे हैं. मैं भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूं. आप इसमें एक बार x को 0 कर दो और y की वैल्यू निकालो. जब आप x को 0 कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5. अगली बार में y को 0 कर दो तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5. इसका मतलब है कि एक पॉइंट आपके पास आ गया 0,5 और एक पॉइंट आपका आ गया 5,0. इट मींस this straight line passes through from these two points 0, 5 and 5, 0. इस पॉइंट पर आप ध्यान दो, x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है. अब हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे. आप लोग ध्यान दो, सब बहुत आसान है. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है. Suppose this is x-axis and this is y-axis and this point is origin. इन दो पॉइंट्स होकर के लाइन जाती है. एक पॉइंट है 0,5 y एक्सिस पर है क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, और दूसरा पॉइंट हो गया 5,0. अब आप इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दीजिए तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बन के आती है. द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 points 5, 0, 0, 5. तो इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं. यहां पर इस इक्वेशन को मैं इन इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूं. इन इक्वेशन में आप ध्यान दीजिए, इट इज x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5. This is a linear inequation in two variable. यहाँ पर जो साइन है वो इनइक्वेशन का साइन है, लेस देन और ग्रेटर देन इनइक्वेशन के साइन बोले जाते हैं. अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एवरी लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ रीजन. रीजन को रिप्रेजेंट करेगी. जिस तरीके से इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक उसी तरीके से इन इक्वेशन एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगी. अब इस रीजन का मतलब क्या, आप ध्यान दीजिए. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये प्लेन है, प्लेन. इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन. और ये लाइन
जिसकी इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लाइन इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक ऊपर का हिस्सा, दूसरा नीचे का हिस्सा। और आसान लैंग्वेज में कहें तो ये लाइन इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो एक तरफ ओरिजिन है और दूसरी तरफ ओरिजिन नहीं है। और ये इक्वेशन एक रीजन रिप्रेजेंट करती है, या तो ओरिजिन के साइड का रीजन है या फिर ओरिजिन के अपोजिट साइड का रीजन है। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा रीजन हमारा आंसर है? तो सिंपली आप ओरिजिन को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 0 को यहां रख दो, तो आपके सामने आएगा 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 5। 0 प्लस 0 मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 0 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, इसका मतलब है ये जो रिजल्ट है वो सही है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और सेटिस्फाई करने का मतलब है जो ओरिजिन के साइड का जो रीजन है वो हमारा आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके का ये रीजन रिप्रेजेंट किया है हमने। मैंने यहाँ पे लाइन की है और ये लाइन ये शो करती है कि ओरिजिन के साइड का रीजन, ये सब हमारा आंसर है, ओरिजिन के साइड का रीजन। कुछ लोग इसमें शेडिंग करते हैं पेंसिल से, वो भी ठीक है, आप ये लाइन कर दोगे वो भी ठीक है। आप ध्यान दीजिए सब है, इस लाइन के नीचे का सब कुछ है, ये हिस्सा भी है, ये भी है और ये भी है। तो इस तरीके से every linear inequation in two variables represent a region। अब आपके सामने ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, और इसको हमें ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाना है। तो पहला स्टेप, जो भी साइन है ग्रेटर का या लेस का उसको इक्वल में चेंज कर दो। तो इसका मतलब ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और पहले की तरह हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो लाइन को ड्रॉ करने का जो सबसे आसान तरीका है वो आप अप्लाई करो, x को 0 कर दो। तो जैसे ही आपने x को 0 कर दिया, ये हो गया 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और इसका मतलब हो गया y की वैल्यू 6 अपॉन माइनस 3, और इसका मतलब हो गया जो y की वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई -2। तो एक पॉइंट निकल के आया 0, -2, राइट। दूसरी बात, अब y को 0 करो, तो एट y इज इक्वल टू 0 देन यू गेट 2x इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3। इसका मतलब है पॉइंट 3, 0। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, आप लोग उसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि यहां पर जो साइन है वो ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर, इसमें इक्वल का साइन नहीं आया है। तो पिछला जो एग्जांपल दिया था मैंने उसमें था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो जब भी इक्वल का साइन होता है तो वहां पर लाइन डार्क बनती है, डार्क लाइन बनती है, लेकिन यहां पर साइन ग्रेटर का है, ग्रेटर का हो या लेस का हो, पर इक्वल उसके साथ ना हो, तो ये जो लाइन बनेगी वो एक डॉटेड लाइन बनेगी। ध्यान दीजिए, डॉटेड लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसी लाइन होगी? डॉटेड लाइन बनेगी। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे बिल्कुल पहले की तरह। लाइन बनाएंगे हम लोग, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, and this point is origin, that is 0, 0. This line passes through 2 points 3, 0 on x-axis, 3, 0, and second point is 0, -2, that is on y-axis. नेगेटिव कोऑर्डिनेट है y, नीचे की तरफ बनेगा। ये पॉइंट आपका आ गया 0, -2, और आप इस तरीके से यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। डॉटेड लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन डॉटेड बनेगी। डॉटेड लाइन इस तरीके से बन गई हमारी। अब ये डॉटेड लाइन भी
पूरे प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, या तो वो ऑरिजिन की तरफ का हिस्सा है या फिर अपोजिट साइड का है। तो ये हमें तो इस इक्वेशन का रीजन निकालना है, तो रीजन फाइंड करने के लिए आप इसमें ऑरिजिन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऑरिजिन के माने 0 0। तो जब आप इसमें 0 0 रखोगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6, राइट। और यहां से निकल के आता है 0 इज ग्रेटर देन 6। 0 0 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं। इसका मतलब है दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू। इस बात का मतलब यह है कि ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई नहीं किया, और नहीं किया का मतलब है कि जो ओरिजिन के साइड का रीजन है वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा जो आंसर है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड का रीजन है। ध्यान दीजिए, अपोजिट साइड, क्योंकि ओरिजिन ने इसे सेटिस्फाई नहीं किया है। तो ये रीजन है जिसको हम लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द रीजन। डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि जो पॉइंट इस लाइन पर हैं वो पॉइंट्स हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये लाइन हमारी इक्वेशन में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन से नीचे हैं वो हमारा आंसर है, और वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन में डार्क लाइन बनी थी, तो इसका मतलब है उस लाइन के सारे पॉइंट भी उसमें इंक्लूड थे और उसके नीचे के सारे पॉइंट भी उसमें इंक्लूडेड थे। अब आप लोग देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल, x इज ग्रेटर देन -3, और ग्राफिकली इस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है। x इज ग्रेटर देन -3। इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। जैसे आप सब लोग जानते हैं ये x एक्सिस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी एक इक्वेशन होगी। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? तो याद कर लीजिए आप, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्यों होता है कि आप x एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ, चाहे राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, तो आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। 1 0 2 0 3 0, लेफ्ट में चलोगे -1 0 -2 0 -3 0, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो होगा 0। इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। दूसरी बात, वही सेम है y एक्सिस पर है आप, तो जब भी आप y एक्सिस पर मूव करोगे तो वहां पर x कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट बदलेगा ऊपर जाने पर, लाइक 0 1 0 2 0 3, नीचे जाने पर भी y कोऑर्डिनेट बदलेगा 0 -1 0 -2, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। दिस इज x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0। जो उल्टा होता है, x की y 0, y की x 0, जस्ट रिवर्स। तीसरी बात, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो कांस्टेंट क्या चीज है? कांस्टेंट उस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। एक एग्जांपल के लिए, सपोज लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर होगी। इस तरीके से ये लाइन बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल और 3 डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस 3 है, ये जो पॉइंट होगा वो 0,3 होगा, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 3 क्यों है? क्योंकि इस लाइन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो कभी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब है जब आप इस लाइन पर मूव करोगे तो x कोऑर्डिनेट तो बदलता जाएगा लाइन का, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 3 रहेगा, लाइक 1 3 2 3 3 3।
इसलिए इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 3। इसका मतलब है ऑन दिस लाइन y कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिमेन्स 3। और ठीक उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस वो होती है आपकी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए x इज इक्वल टू -3, तो ये लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है और जो डिस्टेंस है वो -3 है। -3 का मतलब है लेफ्ट साइड में है। तो इस तरीके से ये लाइन बनेगी आपकी, और ये जो लाइन है वो आपकी हो गई x इज इक्वल टू -3। इस लाइन पर आप मूव करोगे चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा -3 रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन -3। पहले मैं इसको हटा देता हूं यहां से। x इज ग्रेटर देन -3, तो सबसे पहला काम है यहां पर इक्वल का साइन लगाना, और x इज इक्वल टू -3 हो गया। वो लाइन आपके सामने यहां बनी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। तो इक्वल का साइन ना होने का मतलब ये है कि ये लाइन डार्क नहीं होगी, डॉटेड लाइन बनेगी। तो मैं इस लाइन को डॉटेड कर दे रहा हूं बीच बीच में से मिटा करके। अब ये लाइन आपकी डॉटेड हो गई। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के जो पॉइंट हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमारी इक्वेशन एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो रीजन है या तो ऑरिजिन की तरफ का है या अपोजिट साइड का है। कैसे पता चलेगा? यहां पर ऑरिजिन को रख करके। तो यहाँ पे y की जरूरत तो पड़ी नहीं है, तो आप ऑरिजिन रख दीजिए। इसका मतलब सिर्फ 0, तो कुल मिला के आया 0 ग्रेटर देन -3। क्या 0 -3 से बड़ा होता है? ये बात बिल्कुल सही है, 0 -3 से बड़ा होता है। इसलिए ऑरिजिन के साइड का जो रीजन है वो हमारा आंसर है, एंड दिस पॉइंट इज -3, 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इन इक्वेशन। अब आपके सामने ये चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, और इस रीजन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर इक्वल का साइन लगाओ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आपने x को 0 कर दिया तो फिर y 0 आ जाएगा यहां से, लेकिन अगर आपने y को 0 कर दिया तो x 0 आ जाएगा। पहले की तरह नहीं है। पहले हमको 2 पॉइंट मिलते थे, एक पॉइंट x एक्सिस पर और दूसरा पॉइंट y एक्सिस पर, लेकिन यहां पर सिंपली एक सिंगल पॉइंट निकल के आया है और वो पॉइंट है 0, 0। अब हम लोग क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। एक पॉइंट तो निकल के आपके सामने लिखा है, आपको एक पॉइंट और चाहिए। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए आप जो मर्जी आए वो y की वैल्यू रख दीजिए या x की वैल्यू रख दीजिए। तो इस इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू हम लोग 2 रख देते हैं, और जैसे ही आप y 2 रखोगे तो आपके सामने आएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, और इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 1। और जो पॉइंट आपके सामने निकल के आया है दिस पॉइंट इज 1, 2। इसका मतलब ये है कि ये लाइन 2 पॉइंट से होके जा रही है 0, 0, 1, 2। तो हमने इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये 0, 0 हो गया, और सपोज दिस पॉइंट इज 1, 2। लेकिन ये तो एक इक्वेशन है, ये रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। तो कौन सा रीजन है, इधर का रीजन या फिर इधर का रीजन? अब आप समझिए कि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ था, इसीलिए मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो एक डार्क लाइन है, डार्क लाइन। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है कि पिछले जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए उसमें से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती थी, लेकिन ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो अब हम ओरिजिन को इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते रीजन पता करने के लिए। तो जब आप ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते तो फिर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? तो
आप कोई भी पॉइंट इस सिस्टम में से आप रख सकते हो इसका रीजन पता करने के लिए, लेकिन मेरे कहने से आप आसान सबसे जो तरीका है वो आप एक्सिस का पॉइंट सेलेक्ट करो, या तो एक्स एक्सिस का या फिर वाई एक्सिस का। अगर वो पॉइंट इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो उस पॉइंट की तरफ का रीजन हो जाएगा, नहीं किया तो अपोजिट रीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया, लेट दिस पॉइंट इज 2,0, तो हम देखते हैं 2,0 पर क्या होता है। तो आप रखिए 2 इंटू 2, यहां जान दो 2 इंटू 2 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। और यहां से आ गया 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 4 0 से छोटा है नहीं, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट लाइन है उसने पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांटा, जिसमें एक तरफ 2 0 था, दूसरी तरफ 2 0 नहीं था। क्योंकि ये पॉइंट जो है उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए अपोजिट जो रीजन है वो हमारा आंसर है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो इतना अगर आप सीख गए तो आपसे एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो की हेल्प से इस टॉपिक को समझ गए हो तो इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए।